बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अभी तक आप सबको पता लग चुका होगा कि चाइना का एक हाई लेवल डेलीगेशन जो है वो इस वक्त अर्जेंटीना के अंदर है और वो वहां पे क्या कर रहा है, सब लोगों को ये तो पता है कि वो वहां पे JF-17 थंडर की नेगोशिएशन कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं वहां पे वो ये डेलीगेशन जो कर रहा है जिसका बहुत से लोगों को नहीं पता। चाइना का जो डेलीगेशन इस वक्त अर्जेंटीना के अंदर है वो वहां पे अर्जेंटीना की एयरफोर्स के जो मुख्तलिफ किस्म के जो फैसिलिटीज हैं उनको विजिट कर रहा है। आइदर वो उनकी इंजीनियरिंग फैसिलिटीज हैं या उनकी वो एयर बेसिस हैं, वहां पे वो जाके उनकी सर्विसेज को देख रहा है, वहां पे वो जाके उनकी फैसिलिटीज को देख रहा है। क्योंकि इससे पहले जो अर्जेंटीना के पास जहाज थे वो भी कोई बहुत ज्यादा हाईटेक नहीं थे। इससे पहले जो अर्जेंटीना के पास जहाज थे वो फ्रेंच मिराज 3 थे। उसके अलावा इसराइल के काफिर जहाज थे। ये जो जहाज थे ये भी बेसिकली मिराज 3 और मिराज 5 के ऊपर ही बेस किए गए हैं, लेकिन इन जहाजों का इसराइल अपने मुल्क के अंदर खुद से बनाता था और उसके बाद उन्होंने लाइसेंस प्रोडक्शन जो थी इसकी की और उन्होंने अर्जेंटीना को ये सेल की है। अब ये दोनों जहाज जो है ये अर्जेंटीना ने रिटायर कर दिए और इस वक्त अर्जेंटीना की जो एयरफोर्स है उसके पास कोई भी सुपरसोनिक जहाज नहीं है। अर्जेंटीना की एयरफोर्स को एक सुपरसोनिक जहाज चाहिए, लेकिन अर्जेंटीना का जो बजट है वो इस बात की इजाजत नहीं देता कि वो एक महंगा जहाज खरीद सके। ऑल्दो अर्जेंटीना की एयरफोर्स ने 2 जहाजों को शॉर्टलिस्ट कर लिया है, जिसमें एक JF-17 थंडर है और दूसरा MiG-35 है। बहुत से लोगों ने इसके ऊपर वीडियोस बनाई है, लेकिन जो आज 2-3 बातें मैं आपको बताना चाहता हूं उनमें से ये है कि JF-17 थंडर के लिए इसमें एक कंसर्न है, वो भी मैं अभी आपको आगे चल के बताता हूँ। पहले बात कर लें कि इन दोनों जहाजों में से कौन सा जहाज जो है उसके चांसेस ज्यादा है। तो ये एक इमोशनल बात नहीं है, लेकिन ये एक लॉजिकल बात है कि JF-17 थंडर का जो चांस है वो बहुत ज्यादा है। उसकी 2-3 वजूहात हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि JF-17 थंडर जो है वो इस वक्त कॉम्बैट प्रूवन है। उसके अलावा JF-17 थंडर एक बड़े नंबर के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स यूज कर रही है, म्यांमार की एयरफोर्स यूज कर रही है और अब नाइजीरिया की एयरफोर्स भी यूज कर रही है। तो जब 3 ऑपरेटर्स इसको यूज कर रहे हैं और इनमें से एक ऐसा ऑपरेटर है जो इसको बहुत ज्यादा नंबर में यूज कर रहा है, तो उस जहाज के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप MiG-35 की तरफ देखें तो MiG-35 जो है वो तो इस वक्त रशिया की एयरफोर्स भी यूज नहीं कर रही और इस वक्त सिर्फ 8 MiG-35 जो है वो इस वक्त रशियन एयरफोर्स के पास है और उनके ऊपर सिर्फ वो टेस्टिंग कर रहे हैं। MiG-35 की सीरियल प्रोडक्शन शुरू नहीं हुई भी। उसके अलावा जो MiG-35 का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो है वो ये है कि आपने कुछ देर पहले खबर सुनी होगी कि जो MiG कंपनी है वो ऑफिशियली शट डाउन हो चुकी हुई है। उसकी जो फैक्ट्री है वो ऑफिशियली शट डाउन हो चुकी हुई है। उसकी फैक्ट्री के कुछ हिस्से जो है वो सुकुई कंपनी ने ले लिए हुए हैं और रशिया में इसको कहते हैं यूनाइटेड कॉर्पोरेशन, लेकिन ऑफिशियली जो MiG कंपनी है वो बंद हो चुकी हुई है। मेरा नहीं ख्याल कि MiG-35 का कोई भी चांस बनता है कि अर्जेंटीना की एयरफोर्स जो है वो MiG-35 खरीदे। उसके अलावा अगर आप देखें तो MiG-35 की जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है। ट्विन इंजन जहाज है, डेफिनेटली JF-17 थंडर से ज्यादा बड़ा है। इसको मेंटेन करने की कॉस्ट भी JF-17 थंडर से बहुत ज्यादा होगी और अर्जेंटीना की जो एयरफोर्स का बजट है वो इस बात को अप्रूव नहीं करता। JF-17 थंडर छोटा जहाज है। सबसे पहली बात तो आप ये देखें कि अर्जेंटीना ने किस जहाज को रिप्लेस करना है। तो अर्जेंटीना ने मिराज 3 को रिप्लेस करना था और उन्होंने काफिर जहाज को रिप्लेस करना था। तो JF-17 थंडर के ऊपर जो वेपन्स लग सकते हैं वो मिराज तैयारों से भी बहुत ज्यादा एडवांस हैं और काफिर तैयारों से भी बहुत ज्यादा एडवांस हैं। काउंटर आर्गुमेंट में आप ये भी कह सकते हैं कि MiG-35 के ऊपर लगने वाले वेपन्स जो हैं वो JF-17 थंडर से भी ज्यादा एडवांस होंगे। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बात आप याद रखें कि रशियन और चाइनीज वेपन्स के अंदर काफी ज्यादा फर्क है। चाइना के जो वेपन्स है वो काफी ज्यादा सस्ते होंगे, रशियन वेपन्स जो है वो काफी ज्यादा महंगे होंगे। दूसरी बात, MiG-35 जो है वो एक महंगा जहाज है। JF-17 थंडर उसके मुकाबले में एक सस्ता जहाज है, उसको मेंटेन करना भी आसान और सस्ता है। इस वजह से आई बिलीव कि JF-17 थंडर जो है वो बहुत ज्यादा जो है स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। प्लस सबसे बड़ी बात यह है कि JF-17 थंडर जो है वो हर वो किस्म का वेपन उठा सकता है जो आप कह सकते हैं कि MiG-35 उठा सकता है, यानी कि एंटी शिप वॉरफेयर हो या एयर टू एयर मिसाइल हो, लॉन्ग रेंज एंगेजमेंट्स हो या शॉर्ट रेंज एंगेजमेंट्स हो, JF-17 थंडर जो है वो हर किस्म का मिशन सर अंजाम दे सकता है। अगर 2 जहाज एक ही किस्म का काम कर सकते हैं तो व्हाई वुड यू गो फॉर एन एक्सपेंसिव ऑप्शन। तो मेरा ख्याल है कि MiG-35 जो है वो ऑप्शन अर्जेंटीना के लिए नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको बताई कि MiG कंपनी वैसे ही बंद हो चुकी हुई है, तो इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बहरहाल एनीवे कुछ नहीं कहा जा सकता, सुकोई इसके ऊपर जो है वो जोर लगा सकता है, लेकिन फिर भी मैं यही समझता हूँ कि JF-17 थंडर के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा है। और जो चाइनीज डेलीगेशन इस वक्त वहां पे अर्जेंटीना के अंदर है, वो जो मुख्तलिफ फैक्ट्रीज विजिट कर रहा है, उसका एक ही मकसद समझ में आता है कि वो अर्जेंटीना की जो एयरफोर्स है वो बिल्कुल स्क्रैच से बिल्ड करेगा। मींस कि वो जो अर्जेंटीना की एयरफोर्स है वो उसको अपने मुताबिक बनाएगा। क्योंकि अगर अर्जेंटीना जो है वो MiG-35 ले या JF-17 थंडर ले, दोनों सूरतों में उसको जो वेपन्स है वो सारे के सारे चेंज करने पड़ेंगे। क्योंकि JF-17 थंडर के ऊपर जो वेपन्स लगते हैं वो इस वक्त अर्जेंटीना के पास हो सकता है कि अभी ना हो और उसको नए वेपन्स परचेज करने पड़ेंगे। MiG-35 जो वेपन्स उठा सकता है हो सकता है कि वो इस वक्त अर्जेंटीना के पास हो ही ना। इस वजह से अर्जेंटीना को ये सारे के सारे वेपन्स जो है वो नए लेने पड़ेंगे। इससे अर्जेंटीना की एयरफोर्स की जो कैपेबिलिटी है वो भी बहुत ज्यादा एनहांस हो जाएगी।
अच्छा, अब एक कैच है, जैसा कि मैंने थंबनेल के अंदर कहा कि JF-17 थंडर की राह में एक चीज रुकावट है। वो JF-17 थंडर के अंदर एक ऐसी चीज लगी हुई है जो कि इंग्लैंड की बनी हुई है। पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो सेफ्टी के मामलात में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, और पाकिस्तान एयरफोर्स जो है अपने पायलट्स की हिफाजत के लिए JF-17 थंडर में उन्होंने मार्टिन बेकर की इजेक्शन सीट लगाई हुई है। मार्टिन बेकर की इजेक्शन सीट जो है वो दुनिया में बेस्ट समझी जाती है, और ये जो मार्टिन बेकर की इजेक्शन सीट है ये इंग्लैंड की बनी हुई है, ये इंग्लैंड की कंपनी है बेसिकली। तो इंग्लैंड तो कभी भी इजाजत नहीं देगा कि पाकिस्तान जो है वो अर्जेंटीना को JF-17 थंडर दे और उस जहाज के अंदर मार्टिन बेकर की इजेक्शन सीट लगी हो। इसके लिए आई बिलीव कि चाइना को JF-17 थंडर के अंदर अपनी इजेक्शन सीट लगानी पड़ेगी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंग्लैंड जो है वो इजाजत नहीं देगा कि अर्जेंटीना को जो JF-17 थंडर दिया जाए उसके अंदर मार्टिन बेकर की इजेक्शन सीट लगे। तो वो आई बिलीव कि चाइना के लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। चाइना JF-17 थंडर की थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके उसके अंदर अपनी इजेक्शन सीट लगा देगा। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अर्जेंटीना ने 12 जहाज लेने हैं, जिनमें से 10 सिंगल सीट और 2 डुअल सीट होंगे। तो दोस्तों ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी अर्जेंटीना जो JF-17 थंडर लेने जा रहा है। होपफुली इंशाल्लाह वो JF-17 थंडर ही परचेज करेगा। आज के एनालिसिस के बारे में आपका क्या ख्याल है, प्लीज अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।